अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगी। एनडी के रिलेटेड में आपको खुशामदीद। डेंटल हाइजीन अवेयरनेस का आज डे 2 है। होप सो कि आप सब ने अपने जो गिवन टास्क था फर्स्ट लेक्चर का वो डन कर लिया होगा। चलें आज देखते हैं कि हमें अपने टीथ पर ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू अवर रूटीन हमें कैसे अपने ब्रशेस को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ब्रशेस टेक्निक। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्यूट सा सॉफ्ट ब्रश। ठीक है, जो हमें अपने टीथ के लिए चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट सा आपका एक फ्लोराइड टूथपेस्ट एंड ब्रश होना चाहिए। ठीक है, जो टूथपेस्ट आप लेना वो फ्लोराइड होनी चाहिए। ये आप लोगों ने लाजमी अपना पेस्ट देखना है कि जब भी कोई भी आप पेस्ट यूज़ करें उसके अंदर फ्लोराइड होना चाहिए और आपका जो ब्रश है वो सॉफ्ट होना चाहिए। नंबर 2 पे आपने कौन सी चीज़ देखनी है, प्लेस द टूथ पेस्ट अगेंस्ट योर टीथ एट अ 45 डिग्री एंगल पॉइंटिंग टूवर्ड द गम्स लाइन। अब हमें दूसरी नोट करने वाली बात कौन सी कि जो आपकी गम लाइन होती है, मीन्स कि जो आपकी मसूड़ों के साथ दांत अटैच हो रहे हैं, जिसे हम जैसे फॉर एग्जांपल रूट कह लें, कि जो आपकी रूट वाला एरिया है ना वो आपने इग्नोर नहीं करना एंड वहाँ से आपने ब्रशिंग जो है वो सर्कल फॉर्म में करना स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्ड पे क्या है, जनरली मूव द टूथब्रश इन स्मॉल सर्कुलर मोशन। थी जैसे मैंने आपको कहा कि उसे सर्कुलर मोशन में आपने अपने टीथ पर करना है, कवरिंग ऑल सरफेस ऑफ योर टीथ। आपने अपने जो टीथ के मतलब आपके लिप्स के दरमियान जो विड्थ होती है ना, आपकी टीथ की जितनी लेंथ है आपने उसके ऊपर अपने ब्रश को क्या क्या करना है, सर्कल फॉर्म में मूव करना है। और नंबर 4 पे क्या है, ब्रश द फ्रंट बैक एंड टॉप सरफेसेस ऑफ योर टीथ। आपने लेफ़्ट राइट फ्रंट एंड बैक ईच एंड एवरीथिंग अपने टीथ के हर एक कोने में अच्छे से सर्कल करते हुए ब्रश को मूव करना है। नंबर 5 पे क्या करना है, पे स्पेशल अटेंशन। अब सबसे हमें ज़्यादा ख़ास अटेंशन कहाँ पर देने की ज़रूरत है, वो वाली जगह टीथ की जहाँ पर हमारे गम्स मीट कर रहे हैं टीथ के साथ। मतलब कि मैंने आपसे पहले ही बताया, जोड़ जहाँ पर आपके टीथ का और आपके मसूड़ों का जोड़ बन रहा है, मीट हो रहा है, वहाँ से आपने उसको जो है वो अपने ब्रश को मूव करना है सर्कल फॉर्म में। ये एरिया आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नंबर 6 पे हम देखेंगे ब्रश योर टंग एंड द रूफ ऑफ योर माउथ। जो हमारे जो ज़ुबान होती है आपने अपनी टंग पर भी ब्रश जो है वो लाजमी करना है एंड अपनी रूफ पर जो हमारे मतलब के टीथ के ऊपर वाली साइड होती है उस पर भी लाजमी करना है। ठीक है, इससे बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है एंड जो हमारी सांस होती है वो बिल्कुल फ्रेश आ रही होगी। नंबर 7 पर ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 मिनट। आपने दिन में 2 बार ब्रश करना है और तकरीबन जब एक बार करें तो वो 2 मिनट का हो। सो गाइज अब हम देखेंगे कि हमारे टीथ के लिए फ्लशिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट। देखिए, हमारे टीथ के लिए ब्रशिंग एंड फ्लशिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग रहती हैं लंबे ईयर से। अच्छा, फ्लशिंग टेक्निक्स ये है कि टेक अ पीस ऑफ फ्लॉस एंड रैप इट अराउंड योर मिडल फिंगर leaving about 1 to 2 inches of floss in between. Gently slide the floss between your teeth, curving it around each tooth in a C shape. Number 3 पे move the floss up and down, gently scraping the sides of each tooth. Remove any food particles and flock. Repeat for all teeth including the back sides. अच्छा, आप कहेंगे इंग्लिश तो हमें भी पढ़नी आती है, हमें समझाएं। अच्छा, तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। एक फ्लॉश आपको मिलता है, ये किसी फ्लेवर में भी आपको मिल जाता है। इसको आपने थोड़ा सा 1 to 2 इंच जो है वो अलग करना है और अपने टीथ के जो आपके जैसे कि टीथ है ना, लाइंस बनी हुई हैं 1 टी नंबर, मतलब कि इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर मॉलर है, इनके दरमियान जो लाइंस है ना टीथ की, आपने उनमें जो है वो स्पेस में इसको क्या करना है, अप एंड डाउन ऐसे करेंगी तो क्या होगा, जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड जो फ्लॉक बन रही होती है येलो कलर की, जो हार्ड सी होती है, जो रिमूव नहीं होती ब्रश करने से भी, वो इन चीज़ों से महफूज करता है आपको। सो आपने फ्लशिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना, इसको लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, रिपीट फॉर ऑल टीथ इंक्लूडिंग द बैक साइड्स ऑफ योर मॉलर्स। इसको आप मॉलर्स तक भी सेम इसी तरीके से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको छोटे से क्लिप में अपनी भी टीथ केयर दिखाती हूँ। आप कहेंगे बोले जा रही है, पता नहीं खुद भी इतनी केयर करती है या नहीं।
तो ये देखें, ये मेरा टूथब्रश है जो मुझे सूट करता है। ये मेरी पेस्ट है जो कि आई लव इट, बहुत मज़े की है। 10 टाइप ऑफ कॉमन इश्यूज़ जिनका ये मुझे सॉल्यूशन देती है। ये फ्लशिंग करने के लिए, और ये मैंने टंग के लिए एक स्क्रैपर रखा हुआ है, और ये देखें फ्लशिंग करने के लिए मेरे पास एक चिप है। आप भी इस तरीके से अपनी डेंटल केयर को मेंटेन कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये सब तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे टीथ के साथ इश्यूज़ हैं। अरे भाई रुके रुके, मैं आपको बताती हूँ ना। ये देखें, नंबर 1 पे हमसे क्या गलती होती है, बी जेंटल व्हेन ब्रशिंग एंड फ्लॉशिंग टू अवॉइड डैमेजिंग योर गम्स। हम क्या करते हैं, बड़ी धड़ाधड़ ये मारा वो मारा, इधर किया उधर किया, तो हम इस तरीके से ब्रश करते हैं जिसकी वजह से हमारे गम्स जो हमारे मसूड़े जो है वो स्वेल भी हो जाते हैं, उनमें से ब्लड भी निकलता है और वो टाइम से पहले ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस चीज़ पर आपने ज़्यादा फोकस करना है कि जब आप टूथब्रश कर रहे हो तो आपने स्लो करना है। नंबर 2 पे क्या है, यूज़ अ जेंटल सॉविंग मोशन व्हेन फ्लशिंग। जब आप फ्लशिंग कर रहे हो तब भी आपको स्लो मोशन में वो करनी है। फास्ट अगर करेंगी तब भी हमारे गम्स को ही वो डैमेज करेगा। नंबर 3 पे डोंट स्नैप और फोर्स द फ्लॉस विच कैन डैमेज योर गम्स। ठीक है, मैं वही बात आपसे कह रही हूँ कि जब हम फ्लशिंग कर रहे होते हैं तो फ्लशिंग के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो मसूड़े हैं वो डैमेज। इन सिंपल मैं आपको कह दूँ, आपने अपने दांतों की हिफाजत इस तरीके से रखनी है जैसे आप एक छोटे से न्यू बर्न बेबी की केयर करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा सारी ज़िंदगी साथ देना होता है। नंबर 4 पे है रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर ब्रशिंग एंड फ्लशिंग। जब आप जब ब्रश भी कर लें फ्लश भी कर लें तो पानी से जिसे कहते हैं ना कुल्ली कर लेना, वो कुल्ली कर लिया करें। हाँ जी, अगर आप मेरी बताई हुई इन बातों पर अमल करेंगे तो आपके टीथ भी हेल्दी रहेंगे एंड आपके गम्स भी हेल्दी रहेंगे। अच्छा जी, तो ये आपके सामने एक लिस्ट है जो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पानी पीना है, ड्रिंक वाटर, ठीक है, उसके साथ आपने और ख़ुद को चीनी से दूर करें, एसिडिक चीज़ों से दूर रखें। आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, तभी आपके टीथ जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। बाकी उन सब चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है जो कि मैंने आपको बता दिया। स्टे हाइड्रेट थ्रू आउट द डे, डोंट स्किप आउट, मतलब आपने फ्लशिंग को स्किप नहीं करना, दिन में एक बार ज़रूर करनी है। माउथ वॉश को भी अपने रूटीन में लाजमी शामिल करें, दिन में एक बार माउथ वॉश लाजमी किया करें। ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर पर एसिडिक, ठीक है, और उसके बाद है इनकॉर्पोरेट, आपने माउथ वॉश के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो लाजमी यूज़ करना है। और ये आप लोगों के सामने डेंटल केयर की चेकलिस्ट है जो आपने मुझे मेंटेन करके देनी है, और ये आप लोगों का डे 2 का टास्क 2 है, ठीक है। आपने मुझे मेंटेन करके बताना है, डिड यू ब्रश योर टीथ फॉर 2 मिनट्स दिस मॉर्निंग, और नंबर 2 पे डिड यू फ्लश योर टीथ टुडे, डिड यू रिंस विद माउथ वॉश, हैव यू शेड्यूल योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट विद डेंटल केयर डेंटिस्ट। अब आपने क्या करना है, अगर आपको फिर भी ज़्यादा इशू है तो आप डेंटिस्ट से रजू कर सकते हैं।